सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ हो, पैसे हों, जॉब हो, फ्रेंड्स हों, लेकिन फिर भी तुम अंदर से खाली फील करो। सुबह उठने का मन ना करे, काम करने का मोटिवेशन ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जी रहे हैं, लेकिन किसी रीजन के बिना जी रहे हैं। जापान में कुछ लोग हैं जो 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो लोग खुश रहते हैं। उनके पास एक सीक्रेट है, इकिगाई। आज अगर तुमने इस सीक्रेट को समझ लिया तो तुम्हारे लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल फिलॉसफी के बारे में जो सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। इसका नाम है इकिगाई। ये कॉन्सेप्ट जापान से आया है और इसका मतलब है जीने का रीजन। इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा तुम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे फाइंड कर सकते हो और कैसे एक लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इकिगाई क्या है? इकिगाई का मतलब होता है वो रीजन जिसके लिए तुम सुबह उठते हो। हर इंसान के अंदर एक इकिगाई होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। इकिगाई 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, जो तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम अच्छे हो, जिससे दुनिया को जरूरत है और जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। अगर तुम सिर्फ वो काम करते हो जो तुम्हें पसंद है लेकिन पैसे नहीं मिलते, तो तुम स्ट्रगल करोगे। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो लेकिन पसंद नहीं है, तो तुम अनहैप्पी रहोगे। इसलिए बैलेंस जरूरी है। जब ये चारों चीजें एक साथ आती हैं, तब तुम्हें मिलता है तुम्हारा इकिगाई। ओकिनावा का सीक्रेट। जापान के ओकिनावा आइलैंड को वर्ल्ड का ब्लू जोन कहा जाता है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, लेकिन उनकी लाइफ का सीक्रेट सिर्फ डाइट नहीं है, उनका सीक्रेट है उनका माइंडसेट। वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो अपना काम कभी नहीं छोड़ते। उनके लिए काम एक बर्डन नहीं है, बल्कि खुशी का सोर्स है। उनका एक रूल है, हारा हाची बू, मतलब पेट को 80% भरना। इससे उनकी बॉडी लाइट रहती है और एनर्जी हाई रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके पास एक रीजन होता है जीने का। स्मॉल हैबिट्स का पावर। इकिगाई हमें सिखाता है कि लाइफ में बड़े चेंजेस छोटी हैबिट्स से आते हैं। डेली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, पॉजिटिव सोचना, ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट एक ऐसी कंडीशन है जहां तुम अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। ये वही मोमेंट होता है जब तुम अपने बेस्ट वर्जन में होते हो। अगर तुम्हें अपना इकिगाई ढूंढना है, तो ऑब्जर्व करो कौन सा काम तुम्हें फ्लो में ले जाता है। वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। रिलेशनशिप्स का इंपॉर्टेंस। इकिगाई सिर्फ काम या पैशन के बारे में नहीं है, ये रिलेशनशिप्स के बारे में भी है। ओकिनावा के लोग स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस बनाते हैं। वो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इससे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और लॉन्जेटिविटी बढ़ती है। लोनलीनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सिंपल लाइफ का पावर। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट हो गया है, हर कोई रेस में भाग रहा है, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है स्लो डाउन करो, सिंपल लाइफ जियो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो, जैसे नेचर, म्यूजिक, फैमिली। यही रियल हैप्पीनेस है। इकिगाई कैसे ढूंढे? अपना इकिगाई ढूंढने के लिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नए स्किल्स सीखो, नए एक्सपीरियंसेस लो, अपने आप से सवाल पूछो, मैं क्या करना पसंद करता हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। इन सवालों के आंसर्स ही तुम्हें तुम्हारा इकिगाई दिखाएंगे। पैशन वर्सेस प्रोफेशन। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अपनी पैशन फॉलो करनी चाहिए या फिर पैसे के लिए काम करना चाहिए। सच ये है कि सिर्फ पैशन फॉलो करना भी गलत है और सिर्फ पैसे के लिए काम करना भी गलत है। इकिगाई कहता है बैलेंस बनाना सीखो। ऐसा काम ढूंढो जो तुम्हें पसंद भी हो और जिससे तुम अर्निंग भी कर सको। जब पैशन और प्रोफेशन एक हो जाते हैं, तब काम बर्डन नहीं लगता। फेलियर का रोल। लोग फेलियर से डरते हैं, इसलिए नई चीजें ट्राई नहीं करते, लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि फेलियर भी जर्नी का पार्ट है। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाता है। अगर तुम फेल नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब है तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। इसलिए रिस्क लो, ट्राई करो और हर मिस्टेक से सीखो। डेली रूटीन का इंपॉर्टेंस। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ को रैंडम नहीं छोड़ते, उनका एक रूटीन होता है। ओकिनावा के लोग भी अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह उठना, लाइट एक्सरसाइज, सिंपल फूड और मीनिंगफुल वर्क। रूटीन तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है और डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेस के करीब ले जाता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ का पावर। आज की दुनिया में स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। लोग फ्यूचर की टेंशन में जीते हैं या पास्ट के रिग्रेट में। इकिगाई हमें सिखाता है प्रेजेंट में जीना।
जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो तब स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और स्लो लिविंग ये सब तुम्हें काम रखते हैं। लॉन्ग लाइफ का रियल सीक्रेट। लोग सोचते हैं लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज है, लेकिन सच ये है कि माइंडसेट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास जीने का रीज़न है तो तुम नेचुरली हेल्दी रहते हो। इकिगाई ही वो रीज़न देता है। जब तुम खुश हो तो तुम्हारी बॉडी भी हेल्दी रहती है। कंपैरिजन का जाल। आज सोशल मीडिया की वजह से लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। इससे उनकी हैप्पीनेस कम हो जाती है। इकिगाई कहता है अपनी जर्नी पर फोकस करो। हर इंसान अलग है, हर किसी का इकिगाई अलग होता है। जब तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो तब तुम रियल हैप्पीनेस फील करते हो। कंसिस्टेंसी का मैजिक। सक्सेस एक दिन में नहीं आता, वो आता है डेली कंसिस्टेंसी से। रोज थोड़ा थोड़ा काम करना लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट देता है। इकिगाई भी कंसिस्टेंसी से ही मिलता है, इसलिए रुकना मत, चलते रहो। सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी हो, तुम्हें पता हो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम हर दिन एक्साइटेड उठते हो और हर रात सेटिस्फैक्शन के साथ सोते हो। ये सब पॉसिबल है, बस तुम्हें अपना इकिगाई ढूंढना है। और जब तुम्हें वो मिल जाएगा तब तुम्हारी लाइफ सिर्फ नॉर्मल नहीं रहेगी, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगी। इकिगाई कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। जितना तुम सीखोगे उतना तुम ग्रो करोगे। अगर तुमने अपना इकिगाई ढूंढ लिया तो तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी और तुम एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाओगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही पावरफुल बुक्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना इकिगाई ढूंढते रहो।